डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो बेटा आज हम लोग बी ट्रिपल ई का, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं बी ट्रिपल ई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री हो चुका है बेटा, हमारा मैथमेटिक्स 1 हो चुका है, मैथमेटिक्स 2 हो चुका है, और जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग था और उसी के साथ जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है बेटा, तो इतने सब्जेक्ट के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो बेटा, एक बात आप समझो कि जिस ग्रुप में आप हो वहां पर क्या होगा, मैथमेटिक्स 1 होगा, ईडी होगा और बी ट्रिपल ई होगा। देखो बेटा, ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, ये तीनों आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। ये ग्रुप ही थोड़ा सा हार्ड है, क्या कर सकते हो बेटा, ग्रुप हार्ड है, और तीनों ही क्या है बेटा, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब देखो, मैथमेटिक्स 1 और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो मैं ले रहा हूं, लेकिन बी ट्रिपल ई के लिए कोई भी मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत कोशिश भी की कि मैं कुछ टीचर से बात करूं, तो लेकिन चीजें जम नहीं पाई, इसलिए बी ट्रिपल ई का कोर्स भी मैं लॉन्च नहीं कर पाया बेटा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं अगर आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, देखो यूट्यूब में टीचर्स हैं, आप में थोड़ा सा क्या होना चाहिए बेटा, पेशेंस होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, बैठते हो पढ़ने के लिए, है ना, आप यूट्यूब में सर्च किए, एक दो टॉपिक मिला नहीं मिला, उसके बाद क्या करते हो, आप उसे छोड़ देते हो। जैसे मैं एज अ टीचर में बात कर रहा हूं, मुझे मानकर चलो कि कोई टॉपिक पढ़ाना है और मुझे उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है और मुझे वो पढ़ाना तो है ही बेटा, तो मुझे यूट्यूब में सर्च करना ही पड़ेगा, बुक में थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि जब भी आप बी ट्रिपल ई पढ़ने के लिए बैठे, कम से कम 3 घंटे का समय ले, जब भी आप बैठे, ठीक है। सप्ताह में कम से कम 4 से 5 बार आप बैठो और 3 घंटा आप बैठो अच्छे से, क्योंकि बी ट्रिपल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये समय लेता है। जब आप इसे समय दोगे तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि जब मैंने बी ट्रिपल ई पढ़ा था, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो आपका मोटर हो, जनरेटर हो, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, है ना, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स, तो ये चीजें अभी तक ध्यान में है कि हाँ, इन सब चीजों को मैंने पढ़ा था, क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठता था बेटा, बी ट्रिपल ई समय लेता था, उस समय यूट्यूब भी नहीं था। आज आपके लिए हेल्प के लिए यूट्यूब है, पहला हेल्प आपको ये मिल रहा है। दूसरा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, उतना आप कर लोगे तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। बाकी जब एग्जाम आएगा तो किस तरीके से लिखना है, क्या करना है बेटा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चल, सबसे पहले एक बार बैठो तो इतना कवर करो एक बार में बैठ के, हो सकता है 4 घंटे 3 घंटे लगे, इतना आप कवर करो, ठीक है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो। यूट्यूब में आप सर्च करोगे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, है ना, और इसके प्रीवियस से न्यूमेरिकल भी आप सर्च करोगे तो मिलता है। किरचॉफ्स लॉ का अगर आपको वर्किंग पता चल जाए, ठीक है, किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ उसका अगर आपको वर्किंग पता चल जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले सेशन में इसको आप निपटाओ, अब वो 4 घंटे में हो, अब वो 10 घंटे में, वो आप देख लो। एक बार बैठोगे तो इतना करके आपको उठना है, ठीक है बेटा। जब आप दूसरी बार बैठोगे तो आपको सुपर पोजिशन थ्योरम खत्म करना है। अब इसमें जितना घंटा लगे, मैं समय की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर नहीं करोगे मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, वैसे ही बहाने बहुत थे पढ़ने ना पढ़ने के, है ना। एंड एक बात आप समझना कि मैं एज अ टीचर और आपके जो भी गार्जियंस है, कभी भी उनका नुकसान कभी नहीं होने वाला। नुकसान सिर्फ एक इंसान का होगा, वो होगा आपका। इसमें आपको बैठना पड़ेगा, 15 मिनट 20 मिनट में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको दूसरा दिन कॉलेज नहीं जाना, रात में बैठो, रात में कुछ वैसा काम नहीं होता है, बैठो 12 से लेकर 6 बजे तक बैठ के पढ़ सकते हो, बीच में आधा घंटे का ब्रेक लो, थोड़ा सा घूम लो, लेकिन अब इस तरीके से इस सेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कल कॉलेज नहीं जाना, रात को बैठो खाना वाना खा के 12 बजे, 12 से 6 तक पढ़ो आराम से, 6 बजे सो जाओ, फिर 1 बजे उठो, नाश्ता पानी करो, फिर पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट से ईडी है, मैथमेटिक्स 1 है। तो अब आप इतना मान लो कि मिनिमम अब आपको 8 घंटे से ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये जो सिचुएशन है, फिलहाल अभी मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि आपको मिनिमम 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप थेवेनिन थ्योरम पढ़ोगे, ठीक, स्टार डेल्टा, उसके बाद जो प्रीवियस न्यूमेरिकल इसी में आपके हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कितने टॉपिक्स मैंने दिया, 5 टॉपिक दिया, आप 6 सेशंस ले लो, इसके लिए 6 सेशंस ले लो, एक एक्स्ट्रा आप ले लो बैकअप के लिए, लेकिन आप कंप्लीट करो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप जब सीखोगे ना, हो सकता है कि आपने ये न्यूमेरिकल किया एग्जाम में, मतलब आपने ये न्यूमेरिकल पढ़ा, ऐसा सर्किट था, मान के चलो ऐसा सर्किट था,
आपने ऐसा सर्किट का आप न्यूमेरिकल करके गए, हो सकता है एग्जाम में ऐसा सर्किट आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपको वर्किंग पता है तो आप कुछ ना कुछ तो करके आओगे ना। अगर आपको पता है कि करंट यहां से जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो भले आपका सर्किट चेंज हो गया, लेकिन अगर आपको आइडिया है बेटा तो आप कुछ तो करके आओगे। टीचर खाली कॉपी में तो कभी नंबर नहीं देने वाला। अगर टीचर कोई चाहता भी है आपको नंबर देने के लिए, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपको 2 मार्क्स में मिलता है तो बहुत है भाई, आप कोशिश करोगे आपके नंबर मिलेंगे। बेटा बच्चे खाली कॉपी छोड़कर आते हैं यार, क्योंकि पढ़ते नहीं है। पढ़ने के लिए बैठो, अब आप लोग बैठो, सेशंस लगाओ 4-4 5-5 घंटे के, ठीक है, तभी आपका BEEE में काम बनने वाला। नहीं तो फिर यार एक बार बैक लगता तो निकलता नहीं है। अब आप बोलोगे सर डरा रहे हो चाहे जो भी हो, लेकिन नहीं होने वाला, ठीक है। चलो अब एक सेशन में बैठना, ये जितने भी डेफिनेशन है सब 3-3 4-4 लाइन के, इनको आप पहले कर लेना, डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा नहीं, एक सेशन में 2-2 क्वेश्चन, एक सेशन में इसको निपटाओ, एक सेशन में इसको निपटाओ, एक सेशन में इसको निपटाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से सेशंस में बना लो कि 2-2 क्वेश्चन करके करना एक एक सेशन में, ठीक है, आराम से आप कर लोगे। और साथ में प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल लगाना बेटा। क्या होता है फॉर्मूलेज वगैरह वाले रहते हैं, थोड़ा बहुत शिवानी का भी हेल्प ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा बहुत कॉलेज के टीचर को भी परेशान करो, है ना, क्योंकि देखो मैं सिंपल बात जानता हूं बेटा कि अगर आप पढ़े हुए रहोगे तो कुछ ना कुछ तो करके आओगे, खाली कॉपी आपकी कभी नहीं जाएगी। थ्योरी यहां पर है ना। अगर आप थ्योरी लिखते हो न्यूमेरिकल अटेंड करते हो, देखो बेटा अगर आप थ्योरी को लिखते हो, ठीक, जो कि मान लीजिए चलो आप याद वगैरह कर लोगे, और अगर आप न्यूमेरिकल अटेंड करते हो, भले वो सही हो चाहे ना, नहीं, अब न्यूमेरिकल अटेंड कौन करता है? न्यूमेरिकल वही अटेंड करता है जो उसको समझने की कोशिश किया है। तो अगर आपने समझकर पढ़ा थोड़ा बहुत, आप न्यूमेरिकल अटेंड करोगे तो भले वो सही बने ना बने, लेकिन एक टीचर के पास पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कि इस बच्चे ने कोशिश करा है। तो जब आप कोशिश करोगे बेटा, तो कोशिश करने के बाद RGPV में कोई भी फेल नहीं होता है। थोड़ा राइटिंग वगैरह आप सुधार लेना, तो मैं बात करूंगा जब आप एग्जाम के लिए, जब आपके डेट्स वगैरह आ जाएंगे एग्जाम के लिखने के लिए, पहले जब आप जाओगे तो मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे। तो ये आपके यूनिट 2 के हो गए क्वेश्चंस। फिगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जहां पर फिगर है वहां पर फिगर वगैरह आप अच्छे से बना लेना, ठीक है बेटा। फिर से एक सेशन में इसको करो, फिर एक एक सेशन में ज्यादा नहीं, 2-2 क्वेश्चन करो, 2-2 क्वेश्चन। देखो बेटा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, एकदम आप मान कर चलो। इससे मिनिमम तो आप पढ़ के जा ही नहीं सकते हो, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें जो कर्व है ये आप थोड़ा बहुत देख लो, इसकी फिगर, तो जहां पर फिगर आता है बेटा वहां फिगर को प्रैक्टिस करो। यहां पर जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिगर क्या होता है कि एडवांटेज होता है, जितने क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखो बेटा जब मैं BEEE का पेपर देने गया था ना, तो पता है इस क्वेश्चन को कैसे पूछा था? इसमें क्वेश्चन में पूछा था लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। आप विश्वास नहीं करोगे, 132 बच्चे थे, 1 से 2 ही बच्चा बस ऐसा था, 1 से 2 बच्चा, मैं तो मेरा दोस्त है, 1 से 2 ही बच्चा था जो अटेंड करके आया। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी टेस्ट कहां पर होता है? अगर ट्रांसफार्मर का आप टेस्ट कर रहे हो तो भाई आप वैसे ट्रांसफार्मर में टेस्ट थोड़ी नहीं करोगे जो आपके मोहल्ले में लगा हुआ है। कॉमन सेंस वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आपको ट्रांसफार्मर का टेस्ट परफॉर्म करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कि अगर आपको ट्रांसफार्मर का टेस्ट परफॉर्म करना है तो आप कहां पर करोगे? जो रोड में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है क्या उसमें करोगे क्या? कि चलो भाई ये रोड में ट्रांसफार्मर लगा हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। भाई लेबोरेटरी में ही तो करोगे ना। और ट्रांसफार्मर टेस्ट का 2 ही तरीका आता है, होता है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, बस यही था। बच्चे डिस हो गए, कहानी खत्म, गया। ऐसे ही बच्चा था सोम के लिए, एक बार सोम में लिख दिया गन, एक गन। बच्चा आके बोलता सर आपने तो गन वाला क्वेश्चन ही नहीं करवाया था। मतलब क्वेश्चन पढ़ा, एक गन है जिसका सिलेंड्रिकल मुंह है, तो भाई बोला सिलेंडर का क्वेश्चन तो करवाया था ना, वो सिलेंडर गन का हो, पिस्टन का हो, किसी भी चीज का हो, मेन तो सिलेंडर है, गन तो बस ऐसे के लिए दिया था। तो यार थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, जब आप पढ़ोगे तभी मैच्योर होगे, है ना। चीजें बहुत सारी हैं बेटा, लेकिन मैंने क्या बोला, अच्छे मन से सेशंस के हिसाब से पढ़ो, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करो, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम कर लोगे तो मुझे पता आपसे कैसे डिलीवर करवाना। आप बस मेरी बात मानो, डिलीवर मैं करवा लूंगा। एग्जाम के टाइम में कैसे लिखना, क्या लिखना, वो सारी चीजें मैं करवा लूंगा। आप नोट्स बनाइए और पढ़िए जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है। बाकी आपसे मेहनत कैसे करवाना वो मैं करवा लूंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। जहां पर आपको मानकर चलो फिगर वगैरह दिखे तो फिगर वगैरह आपको अच्छे से करना है, ठीक है।
ये यूनिट नंबर 5 का है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लॉप, इन सब में आपको फिगर्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, ये आपको करना है, न्यूमेरिकल और कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल कर लेना यूट्यूब से देखकर, मिलते हैं टॉपिक्स। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, है ना। और दुआ करना कि BEE के टीचर्स मिल जाए यार, वरना मेरे को ही पढ़ाना पड़ेगा पढ़ पढ़ के। ठीक है, तो ये यूनिट 5 के हो गया। ठीक है, एक बार पीछे से आप देख लो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 3 सॉरी, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 5। ठीक है, चलो बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको ये बता दूं कि मेरे ऐप पर इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप है मेरा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको दोनों सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स 1 अच्छा है तो अभी फीस 500 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 महीने के लिए रहेगी, और एक कोर्स 799 का है जिसकी वैलिडिटी 8 मंथ रहेगी। तो जिसका मैथ अच्छा है वो 500 वाला कोर्स लेके अपने मैथमेटिक्स 1 के प्रिपरेशन को अच्छा कर सकता है। ठीक है, सेम ईडी के लिए भी है। अगर आपका ग्राफिक्स अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना, 2 महीने का कोर्स लो, 500 में आराम से पास हो जाओगे आप। ठीक है, और किसी को डर लग रहा है तो 8 महीने वाला कोर्स 799 में आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। ठीक है, मेरा ऐप है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, और साथ ही साथ लिंक आपको मिल जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले है ना, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी चीजें बेटा वो मैंने डाल दिया। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। BEE में एफर्ट और समय आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे बेटा रिजल्ट में वो दिखेगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।